21वीं सदी यानी मशीनों का दौर। हमारी इस जनरेशन में हम बहुत ही ज़्यादा टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। आज के इस दौर में टेक्नोलॉजी हमारी जनरेशन को एक नए मुकाम पर ले जा रही है। अगर बात की जाए टेलीविज़न की या बात की जाए बड़ी बड़ी मशीनों की, ये सारी चीज़ें हमारे जीवन को कहीं ना कहीं बदलती जा रही हैं। लेकिन इन सब के पीछे जो एक चीज़ इन सभी को चला रही है वो है इलेक्ट्रिसिटी। बिना बिजली के आज के हमारे सारे काम मानो रुक से जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हो कि जिस बिजली के बिना हमारा जीवन अधूरा सा लगता है, उस बिजली को हम तक पहुंचाने में एक साइंटिस्ट ने अपने जीवन का कितना बड़ा योगदान दिया। तो आइए जानते हैं दो महान वैज्ञानिकों के बीच हुए इलेक्ट्रिसिटी वॉर को, जिसकी बदौलत इलेक्ट्रिसिटी के फील्ड में आई क्रांति ने एक नए दौर का आरंभ कर दिया था। 1879 जब थॉमस एडिसन ने हजारों फेल्ड अटेम्प्ट के बाद पहला लाइट बल्ब जलाया तो मानो ये किसी अजूबे से कम नहीं था। थॉमस एडिसन ने उस सफल परीक्षण के बाद न सिर्फ बिजली का उपयोग करना सिखाया, बल्कि इसके साथ केरोसिन लैंप को एक सस्ते अल्टरनेटिव से रिप्लेस करने का तरीका भी बताया। थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार तो कर दिया था, लेकिन उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी उस बल्ब को घर घर तक पहुंचाना, क्योंकि बल्ब को घर घर तक पहुंचाने से पहले ज़रूरी था उस बल्ब को जलाने वाली इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचाना। एडिसन एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन भी थे, इसलिए उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को घर घर तक पहुंचाने के लिए एक पर्ल स्ट्रीट पावर स्टेशन भी बनवाया, जो कि दुनिया का सबसे पहला पावर स्टेशन था। एडिसन के पावर स्टेशन से डीसी करंट जनरेट होता था, इसलिए इसकी कुछ लिमिटेशन भी थी। इसकी जो एक बड़ी कमी थी वो ये थी कि इस केस में पावर स्टेशन से जनरेट होने वाले डीसी करंट को आधे मील से ज़्यादा दूरी तक नहीं भेजा जा सकता था, जिसकी वजह से पावर स्टेशन को सिर्फ ऐसी जगह में ही लगाया जा सकता था जहां पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो। जिस वक्त एडिसन अपनी एडिसन इलेक्ट्रिसिटी को अमेरिका के लोगों तक पहुंचाने में व्यस्त थे, उसी समय ऑस्ट्रिया के एक कॉलेज में एक नौजवान युवक इस बात को लेकर चिंतित था कि कैसे डीसी मोटर को एक ऐसी मोटर से रिप्लेस किया जाए जिससे बिजली की पावर और पहुंच दूर दूर तक हो पाए। और उस युवक का नाम था निकोला टेस्ला। कॉलेज ख़त्म होने के बाद टेस्ला ने पेरिस के बाहर एडिसन की ही फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया। थॉमस एडिसन की फैक्ट्री में काम करते हुए निकोला टेस्ला को एडिसन के डीसी जनरेटरों में कुछ कमियां दिखाई दी, इसलिए उन्होंने एक नई मोटर को डिज़ाइन किया। इस मोटर से जनरेट होने वाले करंट को डायरेक्ट चैनल करने के बजाय अल्टरनेट चैनल करना शुरू किया। इससे इलेक्ट्रिसिटी की पावर और रेंज दोनों ही बढ़ गईं। निकोला टेस्ला अपनी इस खोज से इतने खुश हुए कि उन्होंने खुद जाकर थॉमस एडिसन को अल्टरनेटिव करंट के बारे में बताने की सोची, और फिर वो एडिसन से मिलने अमेरिका चले गए। 1884 में जब वो एडिसन लैब में पहुँचे तो उन्होंने पाया कि एडिसन को अपनी बात पहुँचाने से पहले उन्हें एडिसन को खुश करना होगा, और इसी दौरान उन्हें एडिसन को खुश करने और अपने आप को एडिसन की नज़रों में साबित करने के लिए एक मौका मिल ही गया। दरअसल एक शिप पर डीसी जनरेटर खराब हो गया था, तो निकोला टेस्ला को उस डीसी जनरेटर को सही करने का मौका मिला। जब टेस्ला इस काम को सफलतापूर्वक अंजाम देकर लौटे तो एडिसन उनसे बहुत प्रभावित हुए, क्योंकि इस काम को करने में उनकी मौजूदा टीम को बहुत मेहनत का काम करना पड़ रहा था। अब निकोला टेस्ला को ये लगने लगा था कि शायद एडिसन के सामने अपनी बात रखने का यही सही मौका है, और टेस्ला ने इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए अपने इस नए एसी करंट के बारे में एडिसन को बताया, तो एडिसन इसे देखते ही भड़क गए। उन्होंने टेस्ला को कहा कि उनका ये एसी करंट खतरनाक और बिल्कुल बेबुनियाद है। एडिसन का ऐसा कहने की वजह शायद उनके डीसी पावर स्टेशन में किया गया इन्वेस्टमेंट था, जो कि एसी पावर स्टेशन के आते ही बेतुके से लगने लगते। साथ ही इस बात को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था कि एडिसन का घमंड उन्हें अपने से कहीं ज़्यादा कम उम्र के जीनियस टेस्ला की बात मानने से रोक रहा था।
इसके बाद टेस्ला ने एडिसन लैब में काम करना छोड़ दिया और वो इन्वेस्टर्स को अपने इस नए एसी करंट के बारे में बताने लगे। धीरे धीरे समय बीतता गया और समय के साथ एडिसन की कंपनी को अपने डीसी पावर स्टेशन की लिमिटेशन की वजह से पावर सप्लाई की डिमांड को पूरी करने में दिक्कतें आने लगीं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। इस वजह से उस समय के बिजनेसमैन इलेक्ट्रिसिटी को पावर सप्लाई ना समझकर उसे बिजनेस की वस्तु के रूप में देखने लगे और उन्हें इलेक्ट्रिसिटी के रूप में सिर्फ पैसा कमाने का जरिया ही दिखा। इसलिए जब टेस्ला इन्वेस्टर्स से अपनी कंपनी के लिए इन्वेस्टमेंट मांगने गए तो उन्हें इन्वेस्टर्स से इन्वेस्टमेंट मिल गया और 1887 में उन्होंने अपनी टेस्ला इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को शुरू कर दिया। अभी तक एडिसन की डीसी पावर सप्लाई का मार्केट में एक तरफा राज होने की वजह से सभी को एडिसन की शर्तों को मानना पड़ता था। इसलिए एडिसन आम लोगों के उपयोग में आने वाले करंट और फैक्ट्रियों में उपयोग होने वाले करंट को अलग अलग दरों पर बेच रहे थे। टेस्ला ने अपनी इस नई कंपनी से एडिसन के एक तरफा चल रहे राज को सीधी चुनौती दी। टेस्ला का एसी करंट एडिसन के डीसी करंट से 1/3 कम दामों पर उपलब्ध था। साथ ही एसी करंट सभी को एक समान दरों पर मिल रहा था, चाहे वो फैक्ट्री हो या फिर कोई आम इंसान। अभी तक इलेक्ट्रिसिटी को सिर्फ लाइट बल्ब जलाने के लिए उपयोग किया जाता था, फिर चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी एडिसन की कंपनी की हो या फिर टेस्ला की कंपनी की। टेस्ला ने इस क्षेत्र में एक और नई कामयाबी हासिल की। उन्होंने अपनी मोटर में कुछ ज़रूरी बदलाव किए। इससे अब इलेक्ट्रिसिटी से ना सिर्फ लाइट बल्ब जलते थे बल्कि मशीनें भी चल सकती थीं। ये कदम टेस्ला की कंपनी के लिए जहां मील का पत्थर साबित हुआ, वहीं दूसरी तरफ एडिसन के लिए ये कदम बहुत ही नुकसानदायक रहा। एसी के इस एडवांटेज के बाद जुलाई 1888 में टेस्ला को जॉर्ज वेस्टिंगहाउस के रूप में एक बड़ा इन्वेस्टर मिला। इसके साथ ही जहां टेस्ला धीरे धीरे अमीर होते जा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ एडिसन की कंपनी मार्केट में धीरे धीरे अपनी पकड़ खोती जा रही थी। इस बात को एडिसन ने बहुत ज़्यादा पर्सनल वे में लिया और किसी भी तरह से टेस्ला और वेस्टिंगहाउस की कंपनी को ख़त्म करने का मन बना लिया। एडिसन किसी भी तरह से अपने डीसी करंट को एसी करंट से बेहतर दिखाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कुछ ऐसा करने का सोचा जिसकी किसी को ज़रा भी उम्मीद नहीं थी। एडिसन एसी की बढ़त से डीसी को अच्छा नहीं दिखा सकते थे, इसलिए उन्होंने लोगों को ये बताना शुरू कर दिया कि एसी बहुत ही खतरनाक है। अब एडिसन पूरी तरह से नेगेटिव जाने लग गए थे, इसलिए उन्होंने जानवरों पर बिजली का उपयोग करना शुरू कर दिया, जिसे वो मीडिया वालों को दिखाते। लेकिन एसी करंट के फ़ायदे काफ़ी थे, इसलिए लोगों ने जानवरों पर इस्तेमाल हुए इलेक्ट्रिसिटी के साइड इफ़ेक्ट्स को नज़रअंदाज कर दिया। पर शायद समय भी एडिसन को अपनी पूरी भड़ास निकालने का मौका देना चाहता था। 1890 में न्यूयॉर्क स्टेट ने एडिसन को क्रिमिनल्स को मारने के लिए एक नए तरीके की इजाद का काम सौंपा। एडिसन बदले की आग में जल रहे थे, इसलिए उन्होंने क्रिमिनल्स को मारने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करने का तरीका सामने रखा। आखिर 1890 में ऑबर्न की जेल में विलियम कैमलर नाम के क्रिमिनल को सबसे पहले डेथ बाय इलेक्ट्रिकल चेयर की सज़ा सुनाई गई। इसके लिए एडिसन ने 1000 वोल्ट के एसी करंट को विलियम के ऊपर छोड़ने का बंदोबस्त किया। आखिर वो दिन आ ही गया जब विलियम कैमलर की मौत इलेक्ट्रिसिटी से हुई। वो मंजर इतना खतरनाक था कि आई विटनेस ने बताया कि इससे तो अच्छा होता कि वो उसे आरी से काटकर मार देते। इसके बाद टेस्ला की कंपनी की बहुत निंदा हुई। अब टेस्ला की कंपनी को कुछ ऐसा चाहिए था जिससे वो अपने एसी करंट की काबिलियत और ताकत दुनिया को दिखा सकें, और टेस्ला के पास एक मौका आया नायग्रा फॉल पावर कंपनी के रूप में। नायग्रा फॉल, जिससे 2,25,000 क्यूबिक फीट पानी हर सेकंड बहता है, जो कि 10 लाख टन पर ईयर कोल जलाने जितनी पावर जनरेट करता है, उसका टेंडर निकला
जिसे बिजली के उत्पाद के लिए इस्तेमाल किया जा सके। इस टेंडर को पाने में टेस्ला की कंपनी कामयाब रही और उसके बाद एसी करंट का विरोध करने के लिए थॉमस एडिसन को उनकी खुद की कंपनी से डायरेक्टर्स ने मिलकर निकाल दिया। आगे चलकर बिजली को कम दरों पर लोगों तक पहुंचाने के लिए टेस्ला ने अपने पेटेंट से कमाए करोड़ों डॉलर्स को कंपनी में ही बांट दिया, ताकि उनका एसी करंट को लेकर जो सपना था वो साकार हो सके। ये एक ऐसा कदम था जिसकी वजह से टेस्ला बहुत गरीब हो गए और अपने जीवन के आखिरी दिन उन्होंने न्यूयॉर्क के एक होटल में बिताए। अपने आखिरी दिनों में निकोला टेस्ला अकेले और गरीब ही रहे। निकोला टेस्ला के बारे में कहा जाता है कि लोगों ने हमेशा उनका फ़ायदा ही उठाया, चाहे उनके द्वारा किए हुए कामों को अपने नाम पर पेटेंट करा के या फिर उनके काम से खुद पैसा कमाकर, वो भी उन्हें क्रेडिट दिए बिना। वहीं दूसरी ओर थॉमस एडिसन ने अपने जीवन काल में लगभग 2300 से ज़्यादा पेटेंट अपने नाम पर कराए और ना जाने कितने ही पैसे कमाए, लेकिन इन सब के बावजूद एडिसन को हमेशा टेस्ला से मिली हार का जीवन भर मलाल रहा। आखिर में चाहे जो भी हुआ हो, लेकिन इन दोनों की आपसी लड़ाई से दुनिया के कोने कोने में बिजली पहुंच पाई, जिसने इंसानों की प्रगति की राह पर ज्योति जलाई और उसे गति भी दी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो ऐसे ही मज़ेदार वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।